हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है 10th क्लास एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए। सेट नंबर फर्स्ट परीक्षा अध्ययन का सोल्यूशन चैप्टर सेकंड का बना चुका हूं। अब इस वीडियो में हम परीक्षा अध्ययन मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का सेट सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। तो आ जाओ, कॉपी किताब निकाल लो, एक्टिव हो जाओ और मन लगा के पढ़ाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट अध्ययन सेट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2। ओके, चलो लगभग 2 नंबर का इस चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नंबर है अध्ययन में। सेट 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है, आपको निकालना है जीरोस और कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, x² - 3, ठीक है ना। सबसे क्वेश्चन दिखाई दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 3। क्या आपको पता है 3 को आप √3 लगा दो और स्क्वायर लगा दो। इसका मतलब किसी बच्चे को चॉकलेट खिलाकर, नहीं पहले थप्पड़ मार दो फिर चॉकलेट खिला दो। वही चीज किया है इसमें। क्या किया है, 3 की जगह में हम क्या कर दिए हैं, √3 लगा दिए, स्क्वायर लगा दिया। इसका मतलब 3 ही होता है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्वेश्चन को हम फॉर्मूला के फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे x² - 3 को हम क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे और स्क्वायर भी लगा देंगे। जैसे ही लगाए ये क्या बनेगा, फॉर्मूला के फॉर्म में बनेगा। कैसे फॉर्मूला? एक फॉर्मूला होता है a² - b² होता है ना सर। चल a² b² फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, a + b a - b होता है फॉर्मूला। तो क्या कर सकते हो, a और ये b है तो a² - b² a + b a - b। तो a + b x + √3 x - √3 बन गया ना। आया समझ में? ठीक है। अब देखना क्या करेंगे, हम जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जीरोस। जीरोस कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नजर भटकना नहीं चाहिए। तो x + √3 इसको क्या लिख देंगे, 0। √3 को भेज देंगे कहां, राइट साइड। क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा ना। यही तो हमारा क्या है, अल्फा। क्या है, अल्फा। अब देखिएगा क्या करेंगे, x - √3 को क्या रख देंगे, 0। क्या रख देंगे, √3 को भेज देंगे राइट साइड। x = क्या हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। साइन क्या होता है, चेंज होता है। अल्फा ये क्या हो गया हमारा, बीटा। अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा -b/a। आप लोगों को पता होना चाहिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। पहले a रहता है फिर b फिर c। x² के साथ a रहता है, x के साथ b और c कांस्टेंट नंबर्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अल्फा कितना है, अल्फा -3 कितना है, -√3। यहां देखना है अल्फा कितना है, -√3। बीटा कितना है, √3 कितना है, √3। अब क्या लिख देंगे यहां माइनस। अब b, अब देखो, अब b बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर b क्या है, -3। b -3 नहीं है, क्यों, क्योंकि b क्या है, कांस्टेंट है। x क्या बोला था मैं, x² के बाद x वाला फॉर्म तो नहीं है ना, तो b वाला x वाला फॉर्म है ना, बस नहीं है। तो b क्या है, b कुछ भी नहीं है। b क्या कर देंगे, 0। क्या कर देंगे, 0। a कितना है, x² के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1। क्या कर देंगे, यहां लिख देंगे 1। -√3 + √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या आ गया, 0। ये क्या आ गया, 0। LHS = क्या आ गया, RHS आ गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा कितना दिया हुआ है? -√3। कितना दिया हुआ है? -√3। बीटा, बीटा इक्वल टू √3। अब देखिएगा सी, ये है बेटा सी कांस्टेंट। आगे समझ में, ये क्या है? सी, सी कितना आ जाएगा? 3। ए कितना दिया हुआ है? 1। ए कितना दिया हुआ है? 1। √3, ठीक है ना? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? कितना जाएगा? √3 इंटू √3 देखो कितना जाएगा? -3, ठीक है? √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 आता है। कितना आएगा? -3। अब देखो एक चीज गलत की है हम, सी कितना दिया हुआ है? सी कितना? -3 है। हमने क्या लिखा? 3। कितना जाएगा? -3। LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS। ये भी क्या हो गया? वेरीफाइड। आई बात समझ में? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकदम मजे के साथ पढ़ना है, मन लगाकर। क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। क्वेश्चन सेम है, आप इक्वेशन दिया हुआ है, आपको निकालना है जीरोस, ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है? जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या करना है? फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। ax² + bx + c। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सर कुछ तो अलग करिए। ये लो यार, कलर चेंज कर देते हैं, कलर 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 कलर, ये कलर कर देते हैं। ठीक हो गया ना? चल, क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास? 6x² - 3 - 7x क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? इसमें अब ये देखिएगा, ये क्या सिस्टमैटिक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, आपको जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। x² के फॉर्म के बाद x वाला फॉर्म, तो 6x² के बाद क्या लिख देंगे? -7x लिखना है, उसके बाद फिर -3, ठीक है ना? चल, अब करना है स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना है। तो पहला और आखिरी आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 6 × 3 = 18 - 18x² को साइड में लिखिए। लिख दिए ना? थोड़ा सा पतलू करते हैं इसको, लिख दिए। अब इसको दो नंबर्स में ब्रेक करना है, प्लस माइनस करने में -7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने में -18x² आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर दिमाग में सोचना है सर। तो 6x² क्या कर देंगे? -9x + 2x -9 + 2 कितना हो जाएगा? -7x आ जाएगा। और 9 2 से क्या होता है? 18। तो आ गया, वेरी गुड। चलो चलिए, अब इन दोनों में क्या देखना है? कॉमन। क्या देखना है? कॉमन। कॉमन क्या है? दोनों के पास x है, दोनों के पास x, और दोनों 3 की टेबल में आते हैं। क्या हो जाएगा? 3x इससे ले लिए, क्या हो जाएगा? 3 2s x, दो है, एक ले लिए, एक बचा x, माइनस 3 3s 9, 3x कॉमन ले लिए। अब इन दोनों के पास कॉमन क्या है बेटा? कुछ भी कॉमन नहीं। जिसका कॉमन कुछ भी नहीं, उसका कॉमन 1, ठीक है ना? तो कॉमन क्या ले लिए? +1, 2x - 3, ये सेम आ गया ना? सेम आ गया मतलब आप सही कर रहे हो, सेम नहीं आया मतलब आप गलत कर रहे हो, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, तो ये कॉमन आ गया, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी। चलिए, ये कॉमन आ गया मतलब इसको एक बार बस लिखना है, 2x - 3 को एक बार लिखना है। क्या बचेगा? 3x + 1 बचेगा, 3x + 1 बचेगा। अब क्या निकालना है? जीरोस। क्या निकालना है? जीरोस निकालेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? 2x - 3 = हो जाएगा 0, 3 को भेज देंगे राइट साइड, क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यही हमारा क्या है? यही हमारा अल्फा है। चलिए, अब क्या करेंगे? ध्यान से देखते रहना, इसको इरेज कर देते हैं। भाई साहब आप जाइए अपने घर। यही हमारा अल्फा है। अब देखो,
अब 3x प्लस 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 को भेज दिए राइट साइड, प्लस 1 है राइट साइड क्या माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में, यही भाई साहब कौन है हमारे बीटा भैया है, कौन है बीटा भैया है। चलिए अब देखिएगा, अब क्या निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप between zeros and coefficient क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस, क्या होता है सम ऑफ जीरोस होता है फटाफट अब मैं हर चीज लिखूंगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा कितना है अल्फा 3/2, अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है बीटा -1/3 -1/3 इक्वल टू माइनस बी कितना है, देखो बेटा बी कितना है, इसको नहीं लिख देना, बी कितना है -7, कितना है -7, ए कितना दिया हुआ है 6, ए दिया हुआ है 6। अब देखो बेटा ये तो बनना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक है, नहीं बनता तो बेटा गड़बड़ है। इन दोनों कैंसिल कितना आएगा 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 2 3 जा, कितना आएगा 3, और जो 3 आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9। फिर से देखिएगा 6 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3 2 जा, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 मतलब -2 आ गया ना। अब देखो माइनस प्लस नहीं प्लस, कितना आएगा 7/6 आ गया। अब देखना, अब देखो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, 9 में 2 गया 7/6, क्या बात है सर, फिर से इक्वल आ गया। बात यही है बेटा, LHS इक्वल टू क्या गया LHS वेरीफाइड। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं होना है, अभी क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। अल्फा कितना दिया हुआ है अल्फा 3/2, बीटा कितना दिया हुआ है बीटा भैया -1/3 -1/3, सी कितना है सी -3 कितना दिया हुआ है -3, ए कितना दिया हुआ है 6, कितना दिया हुआ है 6। अब देखो, अब 3 से 3 को निपटा दो, निपटा दिए, -1/2 बचेगा, ठीक है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -1/2 फिर से आ गया, क्या बात है सर। LHS इक्वल टू RHS हो गया वेरीफाइड आ गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट करिए, 5 सेकंड का टाइम मैं दे देता हूं आपको, ठीक है। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो नेक्स्ट, ये थर्ड क्वेश्चन, इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ द गिवन -1/4 1/4 रिस्पेक्टिवली द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमको दिया था इक्वेशन, हमें निकालना था जीरोस, क्या निकालना था। अब इस बार दिया हुआ है क्या जीरोस, हमें बनाना है इक्वेशन। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया है कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया हुआ है जीरोस, -1/4 दिया है और 1/4 दिया है, बस क्या करना है अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, ये पहला वाला क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये दूसरा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है 1/4, बस इतना दिमाग में रख लो। ये -1/4 क्या दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कुछ नहीं करना है, सेम लिखो x² लिखिए, माइनस इसके जगह में -1/4 रख दो, x तो भाई रहेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, बात खत्म, पैसा हजम। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, क्या हो जाएगा 1, एलसीएम कितना आएगा, अब लेना है एलसीएम जिससे नहीं बनता, नहीं बोलूंगा, एलसीएम जिससे नहीं बनता
नहीं बोलूंगा, ध्यान से देखना। एलसीएम कितना आएगा 4। 4 को 1 से क्या करेंगे डिवाइड, 4 को 1 से क्या देंगे डिवाइड, 4 को 1 से डिवाइड किए 4 आएगा। अब जो भी आएगा x स्क्वायर 4x², 4 को 4 से क्या देंगे डिवाइड, कितना आएगा 1 इंटू x, कितना जाएगा x आ जाएगा। 4 को 4 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू लड्डू, खाओ लड्डू। चल 4 डिवाइड में किसमें जाएगा मल्टीप्लाई, किसमें जाएगा मल्टीप्लाई, 4 इंटू 0 लड्डू, 4 इंटू 0 चला गया भैया, लड्डू खा लिया। ये आगे आंसर क्वेश्चन बन गया ना। 5 सेकंड का फिर से टाइम है, स्क्रीनशॉट करिए। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन तो पहले ही हो चुका है, ठीक है ना। ये आपका गिफ्ट है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए गिफ्ट है। इसके पहले मैंने करा चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। गिफ्ट है, आप लोग गिफ्ट का सदुपयोग करिए, क्वेश्चन लगाइए, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। तो देखिए सेट 2 हो जाता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है ना। तब तक बाय बाय, कीप स्टडिंग, और जो भी कमी है इस वीडियो में उसको कमेंट करिए, सर ये दिक्कत आ रही है और थोड़ा सा इंप्रूव करिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच।